दोस्तों, आपने हमारे अप्रैल 2020 के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देख पाए थे किसी कारण से, तो हम आपके लिए अप्रैल 2020 के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट 101 एमसीक्यूज का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। पीडीएफ के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे जब भी हमारे अगले वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रद्द किया गया रेड फ्लैग अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाना था? यानी कि रेड फ्लैग अभ्यास कौन सा देश आयोजित करता है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अमेरिका देश जो है वो हाल ही में रेड फ्लैग अभ्यास को आयोजन करता है, जिसे उन्होंने हाल ही में रद्द किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति वहां के डोनाल्ड ट्रंप हैं, मुद्रा वहां की अमेरिकन डॉलर है, और अमेरिका की जो वायुसेना है वो रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन करती है। और कोरोना वायरस के चलते जो अमेरिका में होने वाला यह अभ्यास रद्द कर दिया गया था, रेड फ्लैग अभ्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस की मुख्य थीम क्या रही? थीम इस कार्यक्रम क्या थी जो 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जल और जलवायु परिवर्तन विश्व जल दिवस 2020 की थीम रखी गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देखते हैं। 2020 में जो विश्व जल दिवस मनाया गया है उसकी थीम है जल और जलवायु परिवर्तन। विश्व जल दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 22 मार्च से मनाया जाता है, और 1993 के बाद से संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया की भर के विभिन्न संगठनों के साथ यह मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतारोही सभी 7 महाद्वीपों पर के ज्वालामुखियों पर चढ़ने वाला पहला भारतीय बना है? विश्व के सभी 7 महाद्वीपों के ऊपर जो ज्वालामुखी हैं उन पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन बना है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सत्यरूप सिद्धांत जो है पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने सभी 7 महाद्वीपों के ज्वालामुखी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। ये इनका फोटो आप देख सकते हैं, सत्यरूप सिद्धांत इनका नाम है, और इनका नाम हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी ज्वालामुखी के जो शिखर है उनके ऊपर सत्यरूप सिद्धांत ने जाकर पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में होने वाले ओलंपिक 2020 की नई जो तिथियां जारी की गई हैं 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक, यह तिथियां किसने जारी की हैं? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स जो कमेटी है उन्होंने नई डेट जारी की हैं ओलंपिक 2020 की। ठीक है, IOC जिसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसने 2021 में होने वाले ओलंपिक की नई तिथियां जारी की हैं, जो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में होगा। इससे पहले जो ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में होना था, जो 24 जुलाई से 9 अगस्त तक इसका आयोजन होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इनको रद्द कर दिया गया था, और नई तिथि जो है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? डिप्टी गवर्नर, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि BP कानूनगो को हाल ही में डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्ति दी गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में 27 मार्च को BP कानूनगो, जिनको भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि भारत के 25वें गवर्नर हैं और नेशनल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। ठीक है, तो BP कानूनगो को बनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस जो हाल ही मनाया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई थी? विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड TB डे, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इट्स टाइम जो नाम से इसकी थीम रखी गई थी विश्व क्षय रोग दिवस की। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, और इस वर्ष इसकी थीम रखी गई थी इट्स टाइम। ठीक है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 अप्रैल 2020 से कौन से उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की ही बिक्री होगी? 1 अप्रैल 2020 के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अब कौन से मानक के वाहनों की बिक्री ही होगी? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि BS6 मानक के वाहन ही अब 1 अप्रैल 2020 के बाद से बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। 1 अप्रैल 2020 से BS6 का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो भारत स्टेज 6 है, और इसी उत्सर्जन मानक के वाहन अब बिक्री हेतु उपलब्ध रहेंगे। इससे पूर्व भारत में BS4 मानक के वाहन जो थे उपलब्ध थे, और उसके बाद सीधे ही BS6 मानक के वाहन अब बिक्री हेतु उपलब्ध रहेंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
किस संगठन ने 30 मार्च 2020 को सनराइज मिशन की शुरुआत की है? सनराइज मिशन, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नासा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में सनराइज मिशन की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, ये है नासा का लोगो है यहाँ पर, और 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। 30 मार्च 2020 को जो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने सनराइज मिशन की घोषणा की है, जिसका फुल नेम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है, जिसको हाल ही में नासा के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई है? मोदी किचन, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में मोदी किचन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नवरत्नालु पेंडालैंडरिकी इलू योजना शुरू की है? यह किस राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य ने इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर नवरत्नालु पेंडालैंडरिकी योजना, जो कि गरीबों के लिए घर बनाने की योजना है, उसे जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जो कि जून में होना था उसे रद्द कर दिया गया है? उस टेनिस टूर्नामेंट का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को हाल ही में रद्द किया गया, जो कि जून 2020 में होना था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर 4 जो टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के वो साल में होते हैं। 1 जनवरी में यूएस ऑस्ट्रेलिया ओपन, मई में फ्रेंच ओपन, जून जुलाई में विंबलडन और अगस्त सितंबर में होता है यूएस ओपन। तो जून जुलाई के अंदर जो हाल ही में रद्द किया गया है वो है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारत के किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को 70 वर्ष पूर्ण हो गए हैं? राजनयिक संबंध किस देश के साथ हुए हैं 70 वर्ष पूर्ण? आंसर इसका है ऑप्शन सी, यानी चाइना के साथ भारत के हाल ही में 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं राजनयिक संबंधों को। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देखते हैं, जो कि चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति हैं चीन के शी जिनपिंग, इनकी फोटो है, और मुद्रा इनकी है चीन की रेन मिनबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? मो प्रतिभा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ओडिशा सरकार ने हाल ही में मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से, यानी कि यूनिसेफ के सहयोग से ओडिशा सरकार ने मो प्रतिभा यानी कि माई टैलेंट कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंदर जो लॉकडाउन के अंदर बच्चों को व्यस्त रखा जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा और उन बच्चों को अलग अलग वर्ग में बांटा जाएगा। ठीक है, तो मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय में सब स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हाल ही में? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय में राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल को हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का स्थायी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। यहाँ पर इनका फोटो देख सकते हैं, ये है राजेश ओसवाल, जिनको हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है, और ये है फोटो यहाँ पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारतीय वायुसेना किस देश में आवश्यक दवाओं का परिवहन कर रही है? ऑपरेशन संजीवनी के तहत हाल ही में चर्चा में रहा था यह ऑपरेशन, आंसर इसका सी है, यानी कि मालदीव देश को भारतीय वायुसेना ऑपरेशन संजीवनी के द्वारा आवश्यक दवाओं और वस्तुओं का परिवहन कर रही है। यहाँ फोटो देख सकते हैं इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व खेल 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? विश्व खेल 2022, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि बर्मिंघम अमेरिका में इसका आयोजन होना है विश्व खेल 2022 का। ठीक है, 2021 में बर्मिंघम संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले विश्व खेलों को जो है टोक्यो ओलंपिक की जो नई डेट्स जारी की गई हैं जुलाई से अगस्त 2021 के टकराव के चलते 1 वर्ष के लिए उनको आगे बढ़ा दिया गया है विश्व खेलों को। अब ये विश्व खेल जो होंगे 2022 में इनका आयोजन होगा। ठीक है, और जो टोक्यो ओलंपिक की नई तिथियां जारी की गई थी जुलाई से लेकर अगस्त 2021 तक। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से समूह ने करुणा नामक एक पहल को लॉन्च किया है? करुणा पहल, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि केंद्र सिविल सेवा के अधिकारी जो आईएएस अधिकारी वगैरह हैं
उन्होंने हाल ही में एक करुणा नामक एक पहल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, कोरोना वायरस की महामारी के चलते निपटने के लिए सरकार की मदद से भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस ने सहित केंद्र सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा एक पहल लॉन्च की गई है, करुणा पहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अभ्यास एनसीसी योगदान शुरू किया है? अभ्यास एनसीसी योगदान किस संगठन ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के द्वारा, नेशनल कैडेट कोर के द्वारा इस योगदान को शुरू किया गया है। ठीक है, महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों के समर्थन के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी द्वारा एक अभ्यास एनसीसी कार्य योगदान शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और संगठन में 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वयं सेवकों को नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं एनसीसी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने जिलों में राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण किया गया है हाल ही में? राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 410 जिलों में राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण हाल ही में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे की थीम क्या रही? थीम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि द सस्टेनेबल कंज्यूमर नाम से थीम रखी गई थी विश्व उपभोक्ता दिवस की, जिसे हाल ही मनाया गया है 15 मार्च को। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्थायी उपभोक्ता। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के तहत पीएम केयर फंड में जो दिया जाने वाला जो फंड दिया जाता है उसको टैक्स छूट प्रदान की गई है? कौन सी धारा के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि धारा 80G के तहत पीएम केयर फंड में जो भी हम दान देते हैं वो एक टैक्स के छूट के दायरे में आता है 80G के तहत धारा। ओके, पीएम केयर फंड में जो भी दान दिया जाता है वो 80G के तहत छूट मिलती है। उसमें प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में निधि में जो राहत के लिए पीएम केयर फंड्स को बनाया गया है और जो भी दानदाता इसमें दान देते हैं उन्हें धारा 80G के तहत छूट प्रदान मिलती है टैक्स में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में हीरोज टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हीरोज टू एनिमल अवार्ड, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, नवीन पटनायक को हाल ही में हीरोज टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं इनको क्यों सम्मानित किया गया है। पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हाल ही में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें कोरोना वायरस महामारी के लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पशुओं को खिलाने के लिए एक धन जो आवंटन किया था उसकी वजह से उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री को। ठीक है, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता बिल विदर का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? बिल विदर, आंसर इसका है ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका देश के थे बिल विदर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ग्रैमी अवार्ड विजेता थे ये, इनका फोटो देखते हैं, ये इनका फोटो है। ग्रैमी अवार्ड विजेता बिल विदर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, अमेरिका के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या रखी गई थी इस दिवस की? विश्व स्वास्थ्य दिवस की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नर्सों और दाइयों का समर्थन करें। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, इसका थीम इसकी रखी गई थी विश्व स्वास्थ्य दिवस की सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। मिडवाइफ यानी होता है दाइयां और सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी टैगलाइन रखी गई थी नर्सों और दाइयों का समर्थन करना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मलेशिया की मदद करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? भारतीय वायुसेना ने, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन संजीवनी नामक एक अभियान चलाया था भारतीय वायुसेना ने मलेशिया को राहत देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत के बजरंग पूनिया कितने नंबर पर हैं? बजरंग पूनिया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बजरंग पूनिया जो दूसरे स्थान पर हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में की हाल में जारी रैंकिंग के अनुसार। इनका फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, ये है बजरंग पूनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की हाल ही में जारी रैंकिंग में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया दूसरे स्थान पर आए हैं।
उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में अगले साल जो टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष 4 में वरीयता तय कर ली है उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड 19 से निपटने के लिए 5T योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5T योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर इसका राइट ऑप्शन बी है, यानी कि नई दिल्ली सरकार ने 5T योजना शुरू की है। इसके बारे में देखते हैं। दिल्ली सरकार ने 5T योजना को जो लागू किया है, इसमें 5T से मिलकर जो है एक योजना बनाई है, जिसमें पहले टी का अर्थ है टेस्टिंग, दूसरा टी है ट्रेसिंग, तीसरे इलाज यानी ट्रीटमेंट, चौथा टीम वर्क और पांचवा है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसे मिला है? लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, जिन्हें हाल ही में विजडन के लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। यहाँ इनका फोटो देख सकते हैं, ये हैं बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। और बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं और इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिताब भी मिला। इससे पूर्व लगातार 3 वर्ष तक विराट कोहली को यह खिताब मिला था। इसके अलावा बेन स्टोक्स वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लघु एवं मध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने के लिए सेफ प्लस योजना किसने शुरू की है? सेफ प्लस योजना जो लघु एवं मध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देगी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सिडबी ने हाल ही में सेफ प्लस योजना शुरू की है। सिडबी ने हाल ही में लघु एवं मध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने हेतु सेफ प्लस योजना शुरू की है। ठीक है, सिडबी का पूरा नाम हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और सिडबी का जो मुख्यालय है वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो सेफ प्लस योजना शुरू की गई है सिडबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप बनाने की घोषणा की है? किस संगठन ने की है इसकी घोषणा? आंसर इसका ऑप्शन डी है, नासा, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, जिसने हाल ही में चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप बनाने की घोषणा की है। ओके, नासा जिसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने हाल ही में 2024 में चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है। नासा चांद सतह पर पहली महिला और एक आदमी को भेजेगा। आर्टेमिस मिशन सौर प्रणाली की आगे की खोज करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का कार्य भी करेगा। ओके, तो आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में जारी फोर्ब्स की विश्व के अमीरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? विश्व के सबसे अमीरों में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जेफ बेजोस, जो कि हाल ही में विश्व के अमीरों की सूची में प्रथम स्थान पर आए हैं। जेफ बेजोस जो अमेजन के प्रमुख हैं। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है 9 अप्रैल को, और जिसमें अमेजन के संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर रहे हैं बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है? ऑपरेशन शील्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शील्ड, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए है, यानी कि दिल्ली सरकार ने ही शील्ड योजना को भी शुरू किया है। इससे पूर्व दिल्ली सरकार ने 5T योजना शुरू की थी, जिसके अंदर 5T से मिलकर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग 5T योजना शुरू की थी। और अब उन्होंने एक शील्ड योजना शुरू की है, जिसका अर्थ है सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, एसेंशियल सर्विस एंड लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर सर्वे, इसका पूरा नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल व आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? 2 पोर्टल को उन्होंने एक साथ लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने इनको लॉन्च किया है? आंसर इसका डी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने जनता की सुविधा के लाभ के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। अन्नपूर्णा पोर्टल जो होगा वह खाद्य पैकेटों के बारे में जानकारी देगा और आम जनता की सहायता करेगा। आपूर्ति मित्र पोर्टल जो होगा वह इन खाद्य आपूर्ति के लिए मुफ्त होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा। आपूर्ति मित्र पोर्टल। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस देश ने 2019 में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दर्ज किए हैं? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, यानी कि चीन
ने इस 2019 वर्ष में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज करवाए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, चीन 2019 में दुनिया में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज करने वाला देश बन गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी, उसके बाद से लगातार जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इस पर शीर्ष स्थान पर आ रहा था, लेकिन 2019 में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज कराने के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मेलानिया ट्रंप द आर्ट ऑफ हर डील एक अनधिकृत जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? मेलानिया ट्रंप की। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मैरी जॉर्डन ने हाल ही में मेलानिया ट्रंप द आर्ट ऑफ हर डील एक बायोग्राफी लिखी है। ये इनका फोटो है, ये पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील। ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, जो कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता मैरी जॉर्डन के द्वारा इसको लिखा गया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, आंसर इसका है ऑप्शन ए, यानी कि 11 अप्रैल को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। इस दिवस को मनाने के उद्देश्य जो है वह गर्भवती और स्तनपान जो कराने वाली महिलाएं होती हैं उनको मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। यह दिवस मनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाता है। भारत यह दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को, और इस दिन कस्तूरबा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार की कौन सी बरसी मनाई गई? 13 अप्रैल 2020 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 101वीं जयंती मनाई गई है 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला नरसंहार कांड की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार की जो 100वीं बरसी मनाई गई थी वो 2019 में मनाई गई थी, और 2020 में मनाई गई है 101वीं बरसी। देश की आजादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। वर्ष 1919 का दिन 13 अप्रैल का दिन था, जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा में जमा हजारों भारतीयों पर अंग्रेज हुक्मरान जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है, नासा के किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में भी जाना जाता है? सक्सेसफुल फेलियर, इसका आंसर ऑप्शन बी है, अपोलो 13 जो एक उनका मिशन था नासा का, जिसे सक्सेसफुल फेलियर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहां देखते हैं, नासा राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन के तीसरे क्रू मिशन जो 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च किया गया था, जिसे सक्सेसफुल फेलियर भी कहा जाता है, क्योंकि मिशन को चंद्रमा के लिए मार्ग दिया गया था, लेकिन मिशन पूरा नहीं कर सका और ऑक्सीजन और पीने योग्य पानी की कमी के बावजूद जो चालक दल को पृथ्वी पर वापस लाने में भी सफल रहा था उनका यह अभियान। मिशन को सफल विफलता के रूप में भी कहा जाता है। और नासा का मुख्यालय जो कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी अनाक क्रकताऊ कहां पर स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? आंसर इसका है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में स्थित है अनाक क्रकताऊ ज्वालामुखी जो हाल ही में चर्चा में था। इसकी फोटो देखते हैं यहाँ पर, ये ज्वालामुखी अनाक क्रकताऊ, और यह ज्वालामुखी जो अनाक क्रकताऊ है यह इंडोनेशिया प्रांत में स्थित है और सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच में है। यह 1883 में ज्वालामुखी विस्फोट के लिए प्रसिद्ध है, यह जिसने पृथ्वी की जलवायु को धूल और राख के प्रसार के कारण बदल दिया था। अनाक क्रकताऊ ज्वालामुखी हाल ही में फट गया है और इंडोनेशिया के जो लैम्पुंग प्रांत है वहां पर ज्वालामुखी राख को बाहर निकाल रहा है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक ने भारत के किस कंपनी के 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं? हाल ही में चीन के कौन से केंद्रीय बैंक ने ऐसा किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड के 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं चीन के केंद्रीय बैंक ने। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ये है एचडीएफसी का लोगो यहाँ पर, और ये है चीन का जो केंद्रीय बैंक है द पीपल्स ऑफ चाइना बैंक। ठीक है, जिसने कि हाल ही में एचडीएफसी लिमिटेड के 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले सेफ ऑन ट्रू डे 2020 किस संगठन ने मनाया हाल ही में? प्ले सेफ ऑन ट्रू डे, आंसर इसका है ऑप्शन ए, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे वाडा भी कहते हैं।
यहाँ पे देखते हैं प्ले ट्रू प्ले सेफ, यहाँ पर इनका ये कार्यक्रम था जिसे हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा द्वारा इसको मनाया गया है। यह दिन 2014 से लेकर प्रति वर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाने वाला है। प्ले ट्रू डे पर मनाया जाता है। इसमें एथलीटों और आम जनता के बीच जो है प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएं, जो डोप से मुक्त खेल को महत्व और जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक मंच का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के जो बाहरी सलाहकार समूह में जो 12 व्यक्तियों का एक समूह बनाया गया है, उसमें भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, जिन्हें IMF के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया। ये है रघुराम राजन। और जो IMF की जो जॉर्जिया के बाहर के जो सलाहकार समूह के भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को इसमें शामिल किया गया है, जो कि भारत के 23वें गवर्नर थे। 2013 से लेकर 2016 तक रहे थे भारत के गवर्नर के पद पर। वर्तमान में जो भारत के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, और जो कि भारत के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में समानता दिवस कब मनाया गया है? समानता दिवस, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 14 अप्रैल को हाल ही में समानता दिवस के रूप में मनाया गया है। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, और 14 अप्रैल 2020 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, बाबा साहब को आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता भी कहते हैं। और बाबा साहब की जयंती को ही समानता दिवस के रूप में और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सियाचिन दिवस जो कि 13 अप्रैल को मनाया जाता है, भारतीय सेना के किस अभियान का स्मरण कराता है सियाचिन दिवस? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑपरेशन मेघदूत को याद करवाता है भारत का जो सियाचिन दिवस। ठीक है, सियाचिन दिवस ऑपरेशन मेघदूत का स्मरण करवाता है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारतीय सेना के साहस का सम्मान करने और जो ठंडे एवं कठोर परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों की सम्मानित करने के लिए सियाचिन दिवस की सराहना की थी। सियाचिन जो समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर स्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही वहां पर एक स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखते हैं अपनी। ठीक है, जो सियाचिन दिवस जो है वो ऑपरेशन मेघदूत का स्मरण करवाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में अमेरिका ने जो है WHO के फंडिंग पर रोक लगा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की फंडिंग पर रोक लगाई है। और ट्रंप ने कहा है कि जो WHO ने चीन में फैले कोविड-19 कोरोना वायरस की गंभीरता को छुपाया था, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। ये है लोगो वहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी भारत सरकार को हाल ही में अमेरिका ने टॉरपीडो मिसाइल की बिक्री की मंजूरी दी है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं 15.5 करोड़ डॉलर की कीमत की है टॉरपीडो मिसाइल, जिसकी बिक्री को मंजूरी दी गई है भारत सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार को लॉन्च किया है? देखो अपना देश, आंसर इसका है ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च किया है। इसके अनुसार इसमें देखो अपना देश वेबिनार जो श्रृंखला शुरू की गई है, इसमें सबसे पहले दिल्ली शहर के बारे में बताया गया था और उसके बाद जो कलकत्ता शहर के बारे में प्रदर्शन किया गया था इस वेबिनार के अंदर। ठीक है, तो भारत के पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा बना है, जो 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचा है? आंसर इसका है सी, आरोग्य सेतु ऐप जो है भारत का, वह 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसके फैक्ट देखते हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो 13 दिन के अंदर मात्र ही 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया था। और आरोग्य सेतु ऐप से पहले जो पोकेमैन गो नाम से एक ऐप था, जो 19 दिन में 50 मिलियन ऐप डाउनलोड का रिकॉर्ड बना था उसका, लेकिन जो आरोग्य सेतु ऐप ने मात्र 13 दिन में ही 50 मिलियन का आंकड़ा छू लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारतीय क्रिकेट टीम के कौन से खिलाड़ी को? आंसर इसका है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा को हाल ही में दुबई की जो क्रिकेट एकेडमी है क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये है रोहित शर्मा, इनके फोटो देख सकते हैं।
और रोहित शर्मा के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो कि 264 रन एक दिवसीय पारी में बनाए थे 13 नवंबर 2014 को ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध साइकिलिंग रेस जिसे कोविड-19 के चलते स्थगित किया गया है उसका क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है, टूर डी फ्रांस नामक जो साइकिलिंग की प्रतियोगिता है उसको हाल ही में कोविड-19 चलते इसको रद्द किया गया था। ये है टूर डी फ्रांस का, यहाँ लोगो है आप देख सकते हैं, जो कि 107वां संस्करण था यह टूर डी फ्रांस का, जो कि अगस्त से सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाना था, हाल ही में इसे रद्द कर दिया गया है।